जय भोलेनाथ। वीडियो देखने से पहले लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सावन मास वे पवित्र समय है जब स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों पर अपार कृपा करते हैं। आज हम आपको सुनाएंगे सावन मास महात्म्य का 17वां अध्याय, जिसमें शिव और पार्वती के बीच हुआ एक चमत्कारी संवाद वर्णित है। हिमालय के उत्तरी अंचल में स्थित कैलाश पर्वत, जहाँ हिम सदैव विद्यमान रहती है, शांति और भक्ति का अद्वितीय संगम है, वहीं अपने नीलकंठ स्वरूप में भगवान शिव ध्यान मगन बैठे थे और माता पार्वती उनके समीप विराजमान थी। चारों ओर हरियाली से भरा सावन मास था। वर्षा की फुहारें गिर रही थी और मंद पवन वातावरण को शीतल बना रही थी। माता पार्वती के मन में कुछ प्रश्न उठे। उन्होंने विनम्र भाव से अपने स्वामी से पूछा, हे भोलेनाथ, आप सर्वज्ञ हैं। मुझ में एक जिज्ञासा उठी है, कृपया उसका समाधान कीजिए। ये सावन मास जिसे आप विशेष प्रिय मानते हैं, इसकी महिमा क्या है? ये किस प्रकार मनुष्यों के जीवन में कल्याणकारी सिद्ध होता है? भगवान शिव, जिनके नेत्रों में करुणा और प्रेम सदैव बहती रहती है, मुस्कुराए और बोले, उमा, तुमने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। जिस मास की महिमा को जानता है, वे मोक्ष के द्वार तक पहुंचता है। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिससे इस मास की महत्ता स्पष्ट हो जाएगी। बहुत प्राचीन समय की बात है। सतयुग के प्रारंभ में जब देवता और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, तब उसी समय सावन मास की उत्पत्ति हुई। इस मास में पृथ्वी पर वर्षा, हरियाली और शुद्धता का प्रभाव फैलता है। ये मास मेरे तप, ध्यान और आराधना का श्रेष्ठ समय है। इस मास में जो भी भक्त बिल्व पत्र, गंगा जल, आक, धतूरा और शुद्ध भाव से पूजा करते हैं, मैं स्वयं उन्हें वर प्रदान करता हूँ। इस मास में व्रत करने वाला, जल अर्पण करने वाला, रुद्राष्टक या शिव पुराण का पाठ करने वाला व्यक्ति अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। ये वही मास है जिसमें मैंने तुम्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया था। तुमने हिमालय पर घोर तप कर मुझे प्राप्त किया था। तुम्हारा यह प्रेम और तप इस मास को विशेष बनाता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसे ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ, जिसने सावन मास के सोमवारों का व्रत कर मोक्ष को प्राप्त किया। काशी नगरी में शुभदत्त नामक एक निर्धन ब्राह्मण था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। कई वर्षों से वे रोग से पीड़ित था, पुत्रहीन था और समाज से तिरस्कृत था। लेकिन वे भगवान शिव का परम भक्त था। एक दिन एक साधु ने उसे सावन के सोमवारों का व्रत करने की प्रेरणा दी। ब्राह्मण ने संकल्प लिया, हे भोलेनाथ, मैं इस सावन मास के प्रत्येक सोमवार को उपवास करूंगा, रुद्र अभिषेक करूंगा और आपकी कथा का श्रवण करूंगा। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा करना। उसने ऐसा ही किया। पहले सोमवार को उसने बेल पत्र अर्पण किए, दूसरे सोमवार को गंगा जल से अभिषेक किया, तीसरे सोमवार को रुद्राष्टक का पाठ किया और चौथे सोमवार को अखंड दीपक जलाया। उसका जीवन बदलने लगा। रोग समाप्त हो गया, दरिद्रता दूर हो गई और एक दिव्य तेज उसके शरीर से प्रकट हुआ। अंततः शिवजी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, तूने मेरे प्रति सच्ची भक्ति दिखाई है। अब मैं तुझे वर देता हूँ, तेरी संतान उत्पन्न होगी, घर में धन की वर्षा होगी और मृत्यु के उपरांत तुम शिवलोक को प्राप्त करोगे। पार्वती विस्मित होकर बोली, हे नाथ, ये तो चमत्कार है। केवल एक मास की भक्ति से ऐसा परिणाम? शिव ने उत्तर दिया, हाँ देवी, सावन मास में मेरी भक्ति अनेक युगों की तपस्या के फल के समान होती है। इस मास में जल चढ़ाना भी अमृत समान फलदायी होता है। पार्वती देवी बोली, हे महादेव, मैंने अपने कन्या रूप में भी आपके लिए यही व्रत किए थे। मैं जानती हूँ, जब एक कन्या मन से आपको पुकारती है, आप स्वयं उसके रक्षक बनते हैं। शिव बोले, उमा, तुम्हारा तप ही तो इसका प्रमाण है। तुमने कठोर व्रत, निराहार दिन और गहन ध्यान करके मुझे प्राप्त किया। ये सावन मास साक्षी है उस प्रेम का जिसमें तुमने मुझे पाया। भगवान शिव की वाणी में करुणा और ज्ञान का गूढ़ संगम था। माता पार्वती उनकी कथा में मगन हो गई। उन्हें पुनः निवेदन किया। पार्वती बोली, हे नाथ, आपने ब्राह्मण की कथा सुनाकर मन प्रफुल्लित कर दिया। अब कृपया कोई ऐसी कथा सुनाए जिसमें एक गृहस्थ, एक व्यापारी
जो सांसारिक मोह माया में लिप्त है कि किस प्रकार सावन मास में आपकी कृपा प्राप्त करता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी अब मैं तुम्हें वे कथा सुनाता हूँ जो एक साधारण मनुष्य को भी अध्यात्म के उच्चतम शिखर तक पहुँचा सकती है। प्राचीन काल में अवंतिका नामक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। ये मध्यम वर्गीय था, परंतु अत्यंत धर्मशील, सत्यवादी और विनम्र स्वभाव का था। उसका व्यवसाय वर्षों से मंदा चल रहा था। उसे व्यापार में घाटा होता जा रहा था, कर्ज बढ़ चुका था और परिवार में चिंता का वातावरण था। एक दिन नगर में एक सन्यासी बाबा आए। उन्होंने धर्मदास को देखा और उसके चेहरे की चिंता भांप ली। सन्यासी बोले, वत्स तू क्यों इतना क्लेश में है? धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज व्यापार में हानि, कर्ज की मार और जीवन में अंधकार है, कोई उपाय नहीं सूझता। सन्यासी बोले, सावन मास आने वाला है, यदि तू इस मास में प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा करेगा, व्रत रखेगा और रुद्र अभिषेक करेगा तो निश्चित ही तेरे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। धर्मदास ने उस दिन से ही संकल्प ले लिया, मैं पूरे सावन मास में व्रत रखूंगा, रुद्र अभिषेक करूंगा, शिव महिमा का पाठ भी करूंगा। पहला सोमवार आया। धर्मदास ने भोर में उठकर स्नान किया, मंदिर गया, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और गंगा जल चढ़ाया। उसने नमक रहित फलाहार किया और दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। दूसरा सोमवार आया। उसने मंदिर में 108 बार ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्यु मोक्ष मामृता का मंत्र का उच्चारण किया। तीसरा सोमवार आया। उसने शिव पुराण की कथा सुनने का आयोजन किया और गरीबों को भोजन कराया। चौथा सोमवार आया। उसने पूरे नगर में भंडारे का आयोजन किया, शिवजी की झांकी सजाई, संध्या आरती कराई। धर्मदास को धीरे धीरे व्यापार में लाभ होने लगा। एक दिन एक विदेशी व्यापारी आया और बोला, मुझे तुम्हारे गोदाम में रखा अनाज बहुत पसंद आया, मैं तुम्हारा स्थायी ग्राहक बनना चाहता हूँ। फिर एक और व्यापारी बोला, तुम्हारे वस्त्र की गुणवत्ता श्रेष्ठ है, मैं कोटि मूल्य का ऑर्डर देना चाहता हूँ। कुछ ही दिनों में धर्मदास का कर्ज उतर गया। उसका नाम नगर के प्रमुख व्यापारियों में लिया जाने लगा। सावन का अंतिम सोमवार आया। धर्मदास ने शिव मंदिर में रात्रि जागरण रखा। पूरी रात भजन, कीर्तन और शिव चालीसा का पाठ हुआ। सभी लोग आनंदित थे। रात्रि के अंतिम पहर में मंदिर के शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश फूटा। स्वयं भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, वत्स धर्मराज, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। आज मैं तुझे 3 वरदान देता हूँ। तेरे वंश में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, तेरी संतानें धर्म पर चलेंगी, मृत्यु के पश्चात तू शिव लोक को प्राप्त करेगा। धर्मदास रो पड़ा। उसने बार बार शिवजी के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। पार्वती जी की प्रशंसा कथा सुनकर माता पार्वती विवल हो गई। उन्होंने कहा, हे नाथ, ये कैसी अद्भुत कृपा है जो मनुष्य सच्चे मन से आपको पुकारता है, आप स्वयं प्रकट होकर उसे वरदान देते हैं। भगवान शिव ने उत्तर दिया, उमा, सावन मास वे अवसर है जब मैं भक्तों के अत्यंत समीप होता हूँ। ये मास केवल भक्ति, श्रद्धा और समर्पण चाहता है। जो इन्हें लेकर आता है उसे मैं कभी खाली नहीं लौटाता। सावन मास का सोमवार व्रत शिव कृपा का सशक्त माध्यम है। धर्मदास जैसे सामान्य गृहस्थ भी यदि सच्चे भाव से व्रत करे तो चमत्कार निश्चित है। भगवान शिव भक्त की पुकार शीघ्र सुनते हैं। विशेषकर इस मास में संकट, दरिद्रता, रोग, अपयश सब कुछ नष्ट हो जाता है। सब प्रेम से बोलो, शिव पार्वती भगवान की जय। अतिथि बोले, हे कमठ, तुमने शास्त्रीय मत का आश्रय लेकर परलोक का जो ये स्वरूप बताया है वे वैसा ही है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। तथापि इस विषय में नास्तिक, पापाचारी तथा मंद बुद्धि मनुष्य संदेह करते हैं। उनका संदेह दूर करने के लिए तुम कर्मों के फल का निरूपण करो। किस किस पाप कर्म का कौन सा फल यही प्राप्त हो जाता है तथा किस पाप के प्रभाव से मनुष्य किस रूप में जन्म लेता है, इन सब बातों को यदि तुम जानते हो तो बताओ। कमठ ने कहा, विप्रवर, इस विषय में मेरे पिताजी ने जो उपदेश दिया है और मेरे चित्त में जो विचार स्थित है वे सब आपको बताता हूँ। आप स्थिर होकर सुनिए। ब्राह्मण की हत्या करने वाले मनुष्य को क्षय का रोग होता है। शराबी के दांत काले होते हैं,
सोने की चोरी करने वाले का नख खराब होता है। गुरुपत्नी गामी के शरीर का चमड़ा खराब हो जाता है। इन सबके साथ संसर्ग रखने वाले पुरुष के वे सभी रोग होते हैं। वे 5 प्रकार के लोग महापातकी कहलाते हैं। जो साधु पुरुषों की निंदा सुनता है वे बहरा होता है। आप ही अपनी कीर्ति का बखान करने वाला पापी गूंगा होता है। गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला मनुष्य मिर्गी के रोग से पीड़ित होता है। जो गुरुजनों का अपमान करता है वह कीड़ा होता है। पूजनीय पुरुषों के कार्यों की उपेक्षा करने वाले पुरुष की बुद्धि दूषित होती है। साधु जनों के द्रव्य की चोरी करने को जो जितने पग आगे बढ़ता है वे नराधम उतने ही वर्षों तक पंगु होता है। जो दान देकर फिर छीन लेता है वे गिरगिट की योनि में उत्पन्न होता है। जो क्रोध में भरे हुए पूजनीय पुरुषों को प्रसन्न नहीं करता उसे सर दर्द का रोग होता है। रजस्वला स्त्री से समागम करने वाला मनुष्य चांडाल होता है। कपड़ा चुराने वाला सफेद कोढ़ से लांछित होता है। आग लगाने वाला काली कोढ़ के रोग से पीड़ित होता है। चांदी चुराने वाला मेढक तथा झूठी गवाही देने वाला मुख का रोगी होता है। पराई स्त्रियों को काम भाव से देखने वाला नेत्र रोग से कष्ट पाता है। कुछ देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देता है वह अल्प आयु होता है। ब्राह्मण की वृत्ति का अपहरण करने वाला सदा अजीर्ण रोग का रोगी और अधम होता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मुंह मोड़ने वाला गृहस्थ सदा रोगी होता है। बहुत सी पत्नियों के होने पर किसी एक ही में अनुराग रखने वाला पुरुष मेदा के क्षयरोग से युक्त होता है। स्वामी ने जिसे किसी धर्म के कार्य में लगा दिया हो वह यदि अन्याय पूर्वक आचरण करता है अथवा मालिक के धन को स्वयं ही खा जाता है तो उसे जलोदर रोग होता है। जो बलवान होकर भी किसी के द्वारा सताए जाते हुए दुर्बल की उपेक्षा करता है उसे बचाने की चेष्टा नहीं करता वह अंगहीन होता है। अन्न चुराने वाला भूख से पीड़ित रहता है। व्यवहार में पक्षपात करने वाला मनुष्य जीवा के रोग से युक्त होता है। जो धर्म के कार्य में लगे हुए मनुष्य को उससे मना कर देता है वे पत्नी वियोगी होता है। जो अपनी ही बनाई हुई रसोई में सबसे पहले स्वयं भोजन करता है उसके गले में रोग होता है। 5 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करने वाला मनुष्य गांव का सुअर होता है। पर्वों के दिन मैथुन करने वाले को परमेह का रोग होता है। अर्थ संकट में पड़े हुए मित्र, बंधु, स्वामी तथा प्रिय सेवकों का परित्याग करके उनकी ओर से मन को हटा लेने वाला निर्दयी मनुष्य सदा जीविका के लिए कष्ट पाता रहता है। जो माता पिता, गुरु और स्वामी की छल से सेवा करता है वे बड़े कष्ट से धन पाकर भी उससे वंचित हो जाता है। जो विश्वास करने वाले पुरुष के धन को हड़प लेता है वे सदा दुखों का भागी होता है। जो धार्मिक पुरुष के प्रति शुद्धतापूर्ण बर्ताव करता है वह बोना होता है। जो दुबले बैल को हल या गाड़ी में जोतता है उसकी कमर में मकड़ी का रोग होता है। गाय की हत्या करने वाला जन्म से ही अंधा होता है। गौ को दुख देने वाला मनुष्य पशु से रहित होता है। जो मारने आदि के द्वारा गौ के प्रति निर्दयता का परिचय देता है वे मार्ग में कष्ट भोगता है। सभा में पक्षपात करने वाले को गलगंड का रोग होता है। सदा क्रोध करने वाला चांडाल होता है। चुगली खाने वाले मनुष्य के मुंह से सदा दुर्गंध आती है। बकरी बेचने वाला मनुष्य बहेलिया होता है। कुंड का अन्न भोजन करने वाला मनुष्य सेवक होता है। नास्तिक पुरुष तेली होता है। श्रद्धाहीन मनुष्य मुर्दा के समान बना रहता है। अभक्ष्य भक्षण करने वाले मनुष्य को गंडमाला का रोग होता है। सबको दुख देने वाला मनुष्य सदा शोक में डूबा रहता है। अन्याय से ज्ञान ग्रहण करने वाला मनुष्य मूर्ख होता है। शास्त्र चुराने वाला राक्षस होता है। जो पवित्र कथा से द्वेष करता है वे कीट मुख होता है। नरक से लौटे हुए पुरुष की बुद्धि अत्यंत खोटी होती है। तालाब और बगीचे को नष्ट करने वाला पुरुष बिना हाथ का होता है।
व्यवहार में छल का सहारा लेने वाला मनुष्य अपने सेवकों से मारा जाता है। पराई स्त्री से रति करने वाला पुरुष सदा प्रमेह रोग से पीड़ित रहता है। खोटा वैद्य वात का रोगी होता है। गुरु पत्नी गामी मनुष्य कोढ़ी होता है। पशुओं से मैथुन करने वाला भी परमेही होता है। अपने गोत्र की स्त्री से मैथुन करने वाला संतानहीन होता है। माता बहन और पतोहू से संभोग करने वाला मनुष्य नपुंसक होता है। कृत घन मनुष्य को समस्त कार्यों में असफलता प्राप्त होती है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आपसे पापियों का लक्षण संक्षेप में बताया। संपूर्ण लक्षणों का वर्णन करने में तो चित्रगुप्त भी मोहित हो सकते हैं। ये नरकों से भ्रष्ट हुए पाप आत्मा सहस्रों योनियों की यातनाएं भोगकर अंत में उपयुक्त चिन्हों से युक्त मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। जो धर्म को नहीं मानते हैं तथा जो दुर्व्यसनियों से पराजित है, उन शेष पापियों को अनुमान से ही जानना चाहिए। जिनका पाप नष्ट हो गया है अथवा जो स्वर्ग से लौटे हैं, वे समस्त दुर्व्यसनों से मुक्त होकर एकमात्र धर्म का आश्रय लेते हैं। इस विषय में ये श्लोक स्मरणीय है। धर्म और दान से सुख प्राप्त होता है और अधर्म से दुख की उत्पत्ति होती है। अथ सुख के लिए धर्म का आचरण करें और पाप को सर्वथा त्याग दें। इस लोक और परलोक दोनों लोकों में जो सुख है उसकी प्राप्ति धर्म से ही बताई जाती है। अतः समस्त कार्यों और मनोरथों की सिद्धि के लिए धर्म में ही मन लगाए। मनुष्य 2 घड़ी भी पुण्य कर्म करते हुए जिए। उपलोक विरोधी कर्म के साथ कल्प भर भी जीने की इच्छा न रखे। हे विप्रवर, आपने जो कुछ पूछा उसका मैंने अपनी शक्ति के अनुसार वर्णन किया। ये अच्छा कहा गया हो या नहीं, उसके लिए आप क्षमा करें। अब और क्या कहूँ। नारद जी कहते हैं, 8 वर्ष के बालक कमठ का ये भाषण सुनकर भगवान सूर्य अत्यंत विस्मित एवं बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस समय हारित आदि ब्राह्मणों की इस प्रकार प्रशंसा की। अहो, ऐसे उत्तम ब्राह्मणों से ये पृथ्वी धन्य है। भगवान प्रजापति भी धन्य है, जिनकी मर्यादा का इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा पालन हो रहा है। इस समय इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से चारों वेद भी धन्य हो गए हैं। जिन ब्राह्मणों में से एक बालक की बुद्धि इतनी तीव्र और स्पष्ट है, उन हारित आदि ब्राह्मणों की बुद्धि कैसी होगी। निश्चय ही त्रिलोकी में ऐसी कोई बात नहीं है जो इन ब्राह्मणों को विदित न हो। नारद ने इनके विषय में जितना कहा है उससे भी ये बहुत बढ़कर है। इस प्रकार और विप्रों की प्रशंसा करके हर्ष में भरे हुए सूर्य देव ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं सूर्य हूँ। आपका दर्शन करने के लिए सूर्यलोक से यहाँ आया हूँ। आज मेरे नेत्र सफल हो गए। आप जैसे उत्तम ब्राह्मणों के साथ वार्तालाप करने और बैठने से चांडाल भी पवित्र होते हैं। देवऋषि नारद भी सर्वथा धन्य है, जो त्रिलोकी के तत्व को जानते हैं, जिनका श्रेय आपके द्वारा उसी प्रकार बढ़ रहा है जैसे वेदत्री योग में किए हुए दान का पुण्य बढ़ता है। मैं अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तब विद्या और सदाचार ही बड़प्पन का प्रधान कारण है। देवताओं का संसर्ग निष्फल नहीं होता, इसलिए मुझसे कोई वर मांगिए, मैं उसे आप लोगों को दूंगा। भगवान सूर्य की यह बात सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पादम, अर्घ, स्तुति और चंदन से अत्यंत भक्ति पूर्वक सूर्य देव का पूजन किया और मंडल ब्राह्मण आदि जपनीय मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। आदित्य आपकी जय हो, स्वामी आपकी जय हो, भानु आपकी जय हो, निर्मल प्रकाश स्वरूप आपकी जय हो, वेदों के पालक दीवानाथ सूर्य देव आपकी जय हो। आप हमारा उद्धार करें। ब्राह्मणों के सबसे प्रधान देवता आप ही हैं। ब्राह्मण सृष्टि सूर्यमयी ही है। आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से हमारा यह स्थान अत्यंत पवित्र हो गया। आज हमारे वेदाध्ययन सफल हो गए। आज हमें अपने समस्त पुण्य कर्मों का फल मिल गया। गोपते, आपका संग पाकर आज हमारा यह ग्रह सफल हो गया। यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम यही मांगते हैं कि आप हमारे स्थान का कभी परित्याग ना करें। भगवान सूर्य बोले,
क्योंकि आप लोगों ने पहले जय आदित्य कहकर मेरा स्तवन किया है, इसलिए मैं जय आदित्य नाम से विख्यात होकर सदा इस स्थान में निवास करूंगा। हे विप्रगण, जब तक पृथ्वी, समुद्र, पर्वत है, नगर विद्यमान है, तब तक मैं इस स्थान में अवश्य रहूंगा, कभी इसका त्याग नहीं करूंगा। यहाँ रहकर मैं अपने भक्तों के दरिद्र, रोग समूह, दाद, खुजली, कोढ़, चकता तथा अन्य प्रकार की कोढ़ आदि का नाश करता रहूंगा। जो मानव यहाँ प्रतिष्ठित हुए मेरे श्री विग्रह का पूजन करेगा, उसकी उस पूजा को मैं ग्रहण करूंगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर हारित आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने वेदोक्त विधि से उनकी मूर्ति स्थापित की। तत्पश्चात सब द्विजों ने कहा, कमट, तुम्हारे कारण ही भगवान सूर्य यहाँ विराजमान हुए हैं, अतः पहले तुम्हें इनका गुणगान करो। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ कमट ने जय आदित्य को प्रणाम करके इस महास्तोत्र का गान किया। आदिदेव, आपके यथार्थ रूप का साक्षात्कार नहीं, केवल यजुर्वेद के मंत्र से श्रवण हुआ है। ज्ञानी जन ऐसा ही कहते हैं। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, यह 4 प्रकार की वाणी सदा आपसे दूर ही दूर रहती है, आप तक पहुंच नहीं पाती। तथापि मैं इतना धृष्ट हूँ कि स्वार्थ की कामना लेकर आपका स्तवन करता हूँ। प्रभु, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। देव, मार्तंड, सूर्य, अंशु, रवि, इंद्र, भानु, भग, अर्यमा, स्वर्णरेता, दिवाकर, मित्र तथा विष्णु, इन 12 नामों से आप विख्यात हैं। आपको नमस्कार है। त्रिलोकी आपका ग्रह गर्भगृह है, संपूर्ण आकाश जलाधार है, नक्षत्र समूह पुष्पमाला है तथा आप आकाश में स्थापित ज्योतिर्मय लिंग है। आपको नमस्कार है। आप देवताओं के देवता, अनाथों के नाथ, पालनीय जनों के पालक तथा दीनों पर दया करने वाले हैं। नेत्रों के भी नेत्र, मनुष्यों की बुद्धि की भी बुद्धि, बुद्धि से परे तथा जीव के भी जीवन है। आपकी जय हो। आप दरिद्रता की दरिद्रता, निधि की निधि, रोग के रोग पृथ्वी में प्रसिद्ध है। अपरमय जय आदित्य, आपकी दीर्घ काल तक जय हो। जो नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त है, कोढ़ के रोग से पीड़ित है, जिसकी नाक गल गई है, शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो गया है तथा जो अपनी चेतना भी खो बैठा है, ऐसे मनुष्य को उसके बंधु बांधव, माता पिता भी छोड़ देते हैं, परंतु सबके ठुकराए हुए उस अनाथ जीव का भी आप पालन करते हैं। हे देव, हे विवस्वान, आपके सिवा दूसरा कौन इतना दयालु श्रेष्ठ देवता है। आप मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता है, आप ही गुरु तथा आप ही बंधु बांधव है, आप ही मेरे धर्म तथा आप ही मोक्ष के मार्ग है। देव, मैं आपका दास हूँ, त्यागिए या उबारिए। मैं पापी हूँ, मूढ़ हूँ, अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला एवं भयानक हूँ। इतना ही नहीं, मैं पापों की निधि हूँ, तथापि प्रतिदिन आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके आपका भजन करता हूँ। हे श्री जय आदित्य, आप अपने भक्तों का पालन कीजिए। महात्मा कमट के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान जय आदित्य ने हंसते हुए सिनग्ध एवं गंभीर वाणी में उनसे कहा, कमट, तुमने जो ये जय आदिष्टक सुनाया है, इससे जो मेरी स्तुति करेगा उसके लिए इस पृथ्वी पर कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। विशेषत रविवार को मेरी पूजा करके जो इसका पाठ करेगा, उसके रोग और दरिद्रता का नाश होगा। बस तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया है, अतः तुम्हें ये वर देता हूँ कि इस पृथ्वी पर सर्वज्ञ होकर तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। तुम्हारे पिता कभी स्मृतिकार होंगे। वत्स, मैं इस स्थान का कभी त्याग नहीं करूंगा। भगवान सूर्य ने जब ऐसा कहा, तब ब्राह्मणों ने पुनः उनका पूजन और स्तवन किया। तत्पश्चात उन द्विजेंद्र से आज्ञा लेकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुंती नंदन, इस प्रकार इस भूतल पर अश्विन मास में जय आदित्य का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वह मास वहां अति विशेष पर्व मनाया जाता है। अश्विन मास में रविवार को कोटि तीर्थ में नहाकर जो जय आदित्य का पूजन करता है, वह बड़े भारी पुण्य फल को प्राप्त होता है। जय आदित्य को लाल फूल माला चढ़ाने, लाल चंदन और रोली का लेप करने, गंध धूप आदि देने तथा घृत पक्व नैवेद्य समर्पण करने से ब्रह्मघाती शराबी, स्वर्ण चोर तथा गुरु पत्नी गामी भी
अपने समस्त पातकों से मुक्त हो सूर्य लोक को जाता है। इस लोक में पुत्र, स्त्री, धन और आयु आदि संसारी सुख को पाकर अभिष्ट भोगों से संपन्न हो सूर्य लोक में चिरकाल तक निवास करता है। प्रत्येक रविवार को जय आदित्य का दर्शन, कीर्तन और स्मरण भी सब रोगों की शांति करने वाला है। जो अनादि अनंत तेजोनिधि एवं अव्यक्त देव भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे रोग शोक से रहित सूर्य धाम में लीन होते हैं। अर्जुन, जो लोग सूर्य ग्रहण प्राप्त होने पर एकाग्रचित हो सूर्य कूप में स्नान करते, प्रयत्न पूर्वक आहुति देते तथा जय आदित्य के आगे यथाशक्ति दान देते हैं, उनके पुण्य की कैसी महिमा है, यह एकाग्रचित होकर सुनो। कुरुक्षेत्र, प्रभास, पुष्कर, काशी, प्रयाग अथवा नैमिषारण्य में जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य जय आदित्य के प्रसाद से वे लोग वहाँ भी पा लेते हैं। अर्जुन बोले, देव ऋषि, आप संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखने वाले जितेंद्र तथा राग द्वेष रहित हैं, तथापि आप में जो कलह कराने की प्रवृत्ति है, उसके कारण कई हजार देवता, गंधर्व, राक्षस, दैत्य तथा मुनि नष्ट हो गए। विप्रवर, आपकी ऐसी चेष्टा क्यों होती है? मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, अर्जुन के मुख से ये बात सुनकर नारद मुनि हंसते हुए से बाभ्रव्य मुनि के मुख की ओर देखने लगे। बाभ्रव्य का जन्म हारित के कुल में हुआ था। वे उस समय नारद जी के पास ही उपस्थित थे। बाभ्रव्य बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने नारद जी का मनोभाव समझ लिया और हंसते हुए स्नेह युक्त मधुर वाणी में अर्जुन से इस प्रकार कहा। बाभ्रव्य बोले, पांडुनंदन, आपने नारद जी से जो कुछ कहा वे सब सत्य है। प्रत्येक मनुष्य के मन में ऐसा संदेह हो जाता है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो बात सुनी है, वही मैं आपको बताता हूँ। आज से कुछ काल पहले की बात है। संपूर्ण यादवों को आनंदित करने वाले भगवान श्री कृष्ण महिसागर संगम की यात्रा में इधर आए थे। उनके साथ उग्रसेन, वसुदेव तथा बभ्रु, प्रद्युम्न आदि भी थे। भगवान ने कुटुंबी जनों के साथ महिसागर संगम में स्नान करके बहुत दान किए। पिंड दान आदि करके देव पूजन के बाद नारद जी की भी पूजा की। तदंतर यादवों की सभा में महाराज उग्रसेन इस प्रकार बोले, जगदीश्वर श्री कृष्ण, मैं एक संदेह पूछता हूँ, आप उसका समाधान करें। ये जो महाबुद्धिमान नारद जी है, समस्त संसार में इनकी ख्याति है। मैं जानना चाहता हूँ, ये अत्यंत चपल क्यों है? क्यों वायु की भांति समस्त जगत में चक्कर लगाया करते हैं? इन्हें कले कराना इतना प्रिय क्यों है? तथा आप में इनका अत्यंत प्रेम कैसे है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, आपने जो ये पूछा वे सत्य है। मैं इसका कारण बताता हूँ। पूर्व काल में प्रजापति दक्ष ने मुनि श्रेष्ठ नारद को शाप दिया था। ऐसा इसलिए हुआ कि सृष्टि मार्ग में लगे हुए दक्ष के कुछ पुत्रों को नारद जी ने अपने वैराग्यपूर्ण उपदेशों से विरक्त बनाकर वहां से अन्यत्र भेज दिया। ये घटना एक ही बार नहीं, 2 बार हुई। यह सब देखकर दूसरे पुत्रों के भी विचलित होने से रुष्ट होकर दक्ष ने शाप दिया, नारद, तुम सदा संसार में भ्रमण करते रहोगे, कहीं भी तुम्हारे ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा तथा तुम इधर उधर की चुगली खाने वाले हो जाओगे। ये 2 शाप प्राप्त करके उन्हें दूर करने में समर्थ होकर भी नारद मुनि ने ज्यों के त्यों स्वीकार किया। यही साधुता है कि स्वयं समर्थ होकर भी दूसरों के अपराध क्षमा कर दे। नारद जी पहले ये देख लेते हैं कि अमुक दैत्य या राक्षस आदि का विनाश काल आ पहुंचा है, तब वे उसकी कलह भावना बढ़ाते हैं और चुगली के लिए झूठ ना बोलकर सच्ची बात बता देते हैं। इसलिए वे पाप से लिप्त नहीं होते। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी इनका मन धैर्य से विचलित नहीं होता, अतः भ्रम दोष से ये भ्रांत नहीं होते। तथा मुझ में जो इनका अधिक प्रेम है, उसका भी कारण सुनिए। मैं देवराज इंद्र द्वारा किए गए स्तोत्र से दिव्य दृष्टि संपन्न श्री नारद जी की सदा स्तुति करता हूँ। ये स्तोत्र श्रवण कीजिए, जो ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए हैं, जिनके मन में अहंकार नहीं है, जिनका विश्व विख्यात चरित्र किसी से छिपा नहीं है,
उन देव ऋषि नारद को मैं नमस्कार करता हूँ जिनमें उद्वेग, क्रोध, चपलता और भय का सर्वथा अभाव है, जो धीर होते हुए भी दीर्घ सूत्री नहीं है। उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो कामना अथवा लोभवश झूठी बात मुंह से नहीं निकालते और समस्त प्राणी जिनकी उपासना करते हैं। उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ जो अध्यात्म गति के तत्व को जानने वाले, ज्ञान शक्ति संपन्न तथा जितेंद्रिय है, जिनमें सरलता भरी है तथा जो यथार्थ बात कहने वाले हैं। उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो तेज, यश, बुद्धि, नय, विनय, जन्म तथा तपस्या सभी दृष्टियों से बड़े हुए हैं। उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ जिनका स्वभाव सुख में, वेश सुंदर तथा भोजन उत्तम है, जो प्रकाशमान, पवित्र, शुभ दृष्टि संपन्न तथा सुंदर वचन बोलने वाले। उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो उत्साह पूर्वक सबका कल्याण करते हैं, जिनमें पाप का लेश भी नहीं तथा जो परोपकार करने से कभी अघाती नहीं है। उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ जो सदा वेद, स्मृति और पुराणों में बताए हुए धर्म का आश्रय लेते हैं तथा प्रिय और अप्रिय से रहते हैं। उन नारद जी को प्रणाम करता हूँ जो समस्त संगों से अनासक्त है तथापि सब में आसक्त हुए से दिखाई देते हैं, जिनके मन में किसी संशय के लिए स्थान नहीं, जो बड़े अच्छे वक्ता है। उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ जो किसी भी शास्त्र में दोष दृष्टि नहीं करते, तपस्या का अनुष्ठान ही जिनका जीवन है, जिनका समय कभी भगवत चिंतन के बिना व्यर्थ नहीं जाता और जो अपने मन को सदा वश में रखते हैं। उन श्री नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने तप के लिए श्रम किया, जिनकी बुद्धि पवित्र एवं वश में है, जो समाधि से कभी तृप्त नहीं होते, अपने प्रयत्न में सदा सावधान रहने वाले। उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ जो अर्थ लाभ होने से हर्ष नहीं मानते और लाभ ना होने पर मन में कलेश का अनुभव नहीं करते, जिनकी बुद्धि स्थिर तथा आत्मा अनासक्त है। उन नारद जी को नमस्कार करता हूँ जो सर्व गुण संपन्न, दक्ष, पवित्र, कातर तारा रहित, कालज्ञ और नित्यज्ञ है। उन देव ऋषि नारद को मैं भजता हूँ। नारद जी के स्तोत्र का मैं नित्य जप करता हूँ, इससे वे मुनि श्रेष्ठ मुझ पर अधिक प्रेम रखते हैं। दूसरा कोई भी यदि पवित्र होकर प्रतिदिन स्तुति का पाठ करे तो देवऋषि नारद बहुत शीघ्र उस पर अपना अतिशय कृपा प्रसाद प्रकट करते हैं। राजन, आप भी नारद जी के इन गुणों को सुनकर प्रतिदिन इस पवित्र स्तोत्र का जप करें, इससे वे मुनि आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। श्री कृष्ण के मुख से नारद जी के इन गुणों को सुनकर राजा उग्रसेन बहुत प्रसन्न हुए और उनके बताए अनुसार उनका स्तोत्र पाठ भी किया। तदंतर नारद जी की पूजा करके तथा पर्याप्त दान देकर अपने बंधु बांधव एवं कुटुंबी जनों के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को लौट गए। अर्जुन, तुम भी नारद जी के इन गुणों का श्रवण करके श्रद्धामय होकर उनका पूजन करो। बाप भैरव का ये वचन सुनकर अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ, उनके अंगों में रोमांच हो आया और उन्होंने भक्ति पूर्वक नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात इस प्रकार कहा, मुने, आपके मुख से इस गुप्त क्षेत्र का महात्म्य सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती, अतः पुण्य उसका वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, अर्जुन, पूर्व काल में महायोगी अक्षपाद गौतम मुनि हो गए हैं, जो गोदावरी गंगा को यहाँ लाए थे और अहिल्या के पति थे। वे बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने गुप्त क्षेत्र का महात्म्य सुनकर और उसे सर्वोत्तम जानकर वहाँ योग साधना करते हुए भारी तपस्या प्रारंभ की। तदंतर महात्मा गौतम ने योग सिद्धि प्राप्त करके इस तीर्थ में गौतमेश्वर नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग की स्थापना की। इस गौतमेश्वर लिंग को भली भांति नहलाकर उस पर चंदन का आलेप करके उसे भांति भांति के पुष्पों से पूजे और गूगल की धूप जलाए। ऐसा करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। अर्जुन बोले, देवर्षि, मैं योग के स्वरूप का तात्विक विवेचन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि योग को समस्त उत्तम साधनों से भी उत्तम बताकर सब लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। नारद जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, मैं संक्षेप से ही तुम्हें योग का तत्व बताता हूँ। इसके सुनने से भी चित्त निर्मल होता है
फिर सेवन करने से तो कहना ही क्या। चित्त की वृत्तियों को जो रोकना है वही योग का तत्व कहलाता है। योगी पुरुष अष्टांग की विधि से उसकी साधना करते हैं। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यय, ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। इस प्रकार योग 8 अंगों से युक्त बताया गया। उन 8 अंगों में से प्रत्येक का लक्षण सुनो, जिसके साधन से साधक को योग की प्राप्ति होती है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य तथा अप्रग्रह ये 5 यम कहे गए। इन सब का भी लक्षण सुनो। जो संपूर्ण प्राणियों में आत्म भाव रखकर सबके हित के लिए चेष्टा करता है, उसकी ये प्रवृत्ति अहिंसा कही गई, जिसका वेदों में भी विधान किया गया। जो स्वयं देखा गया, सुना गया हो, अनुमान किया गया हो अथवा अपने अनुभव में लाया गया हो, उसे दूसरों को पीड़ा ना देते हुए यथार्थ रूप से वाणी द्वारा प्रकट करना सत्य कहलाता है। अपने ऊपर आपत्ति पड़ने पर भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी प्रकार भी दूसरों का धन ना लेना असत्य कहा गया। मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा मैथुन से सर्वथा दूर रहना ये सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। तथा ऋतु काल में अपनी ही पत्नी के साथ केवल एक बार समागम करना तथा अन्य समय में पूर्ण संयम रखना ये गृहस्थों का ब्रह्मचर्य है। मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा सब वस्तुओं का त्याग कर देना ये सन्यासियों का अप्रिग्रह है। तथा सब वस्तुओं का संग्रह रखते हुए भी केवल मन से उनका त्याग करना, उनके प्रति ममता और आसक्ति का ना होना ये गृहस्थों का अपरिग्रह माना गया है। ये 5 यम बताए गए। अब 5 नियमों का श्रवण करो। शौच, संतोष, तप, जप और गुरु भक्ति ये 5 नियम है। अब इनका भी पृथक पृथक लक्षण श्रवण करो। शौच 2 प्रकार का, बाहरी और अभ्यंतर। मिट्टी और जल से जो शरीर की शुद्धि की जाती है वे बाहरी शौच कहलाता है, और मन की शुद्धि को आंतरिक शौच कहते हैं। न्याय से प्राप्त हुई जीविका या भिक्षा अथवा वार्ता के द्वारा जो कुछ प्राप्त हो उसी से सदा संतुष्ट रहना संतोष है। अपने आहार को घटाते हुए साधक पुरुष जो चंद्रायण आदि विहित तप का अनुष्ठान करता है उसका नाम तप है। वेदों के स्वाध्याय तथा प्रणव के अभ्यास आदि को जप कहा गया। भगवान शिव ही ज्ञान स्वरूप गुरु हैं। उनमें जो भक्ति की जाती है वही गुरु भक्ति मानी गई है। इस प्रकार नियमों और यमों का भली भांति साधन करके विद्वान पुरुष प्राणायाम के लिए सन्नद्ध होवे, अन्यथा वह योग की सिद्धि नहीं कर सकता। क्योंकि जिसका शरीर बाहर और भीतर से शुद्ध नहीं हुआ है उसमें वायु का महान प्रकोप हो जाता है, और वायु के प्रकोप से शरीर में कोढ़ हो जाती है। इतना ही नहीं, वे जड़ता आदि का भी उपभोग करता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष शरीर को शुद्ध करके ही दूसरे साधन के लिए प्रयोग करे। पांडुनंदन, अब मैं प्राणायाम का लक्षण बताता हूँ, उसे सुनो। प्राण और अपान वायु का निरोध प्राणायाम कहलाता है। विद्वान पुरुषों ने उसे 3 प्रकार का बताया, लघु, मध्यम और उत्तम। लघु प्राणायाम 12 मात्रा का होता है। आंख को बंद करने और खोलने में जितना समय लगता है वह 1 मात्रा है। लघु से दूना अर्थात 24 मात्रा वाला मध्यम प्राणायाम बताया गया। त्रिगुण अर्थात 36 मात्रा का उत्तम प्राणायाम माना गया। प्रथम अर्थात लघु प्राणायाम से सवेग पसीने को जीते, मध्यम से कंप को तथा तृतीय प्राणायाम से विषाद को जीते। इस प्रकार इन तीनों दोषों पर विजय प्राप्त करे। किसी सुंदर आसन पर सुख पूर्वक विराजमान हो, पद्म आसन लगाकर रेचक, पूरक और कुंभक भेद से त्रिविध प्राणायाम का अभ्यास करे। प्राणों का उपरोध करने से उस साधन का नाम प्राणायाम है। जैसे आग में धोखे जाने पर पर्वतीय धातुओं की मैल जल जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम से इंद्रिय जनित संपूर्ण दोष दग्ध हो जाते हैं। सो कपिला गायों का दान करने से जो फल मिलता है वही प्राणायाम से भी मिल जाता है। इसलिए योग्य पुरुष सदैव प्राणायाम करे। प्राणायाम से शांति आदि दिव्य गुण सिद्ध होते हैं। शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद ये प्रकट होने वाले दिव्य गुण हैं। स्वाभाविक और आगुंतक पापों की निवृत्ति तथा उनकी वासनाओं का शमन ये शांति नामक प्रथम गुण है।
मन और बुद्धि के द्वारा लोभ और मोह रूपी दोषों का पूर्णतः निराकरण करके जो शांति की प्राप्ति होती है, उसी को इस लोक में पर शांति कहती है। भूत भविष्य दूरस्थ तथा अदृश्य पदार्थों का यहाँ भली भांति ज्ञान होना ही दिखती है। संपूर्ण इंद्रियों की प्रसन्नता तथा बुद्धि और प्राणों की भी निर्मलता को प्रसाद कहा गया है। इस प्रकार ये 4 फल प्राणायाम के द्वारा प्राप्त करने योग्य है। ऐसे फल वाले प्राणायाम का योगी पुरुष सदैव अभ्यास करे। जैसे सदा सेवन करने पर सिंह, व्याघ्र और हाथी भी कोमलता एवं नम्रता को प्राप्त होती है, उसी प्रकार प्राणायाम द्वारा साधित प्राण भी वश में हो जाते हैं। यह प्राणायाम बताया गया। अब प्रत्याहार का वर्णन सुनो। विषय सेवन में लगे हुए चित्त को विषयों की ओर से लौटाने का जो प्रयत्न है, उसे प्रत्याहार बताया गया। चित्त को संयम में रखना ही प्रत्याहार का मुख्य लक्षण है। इस प्रकार प्रत्याहार बताया गया। अब धारणा का लक्षण सुनो। जैसे जल पीने की अभिलाषा रखने वाले लोग पत्र और नाल आदि के द्वारा धीरे धीरे जल पीते हैं, उसी प्रकार योगी पुरुष धारणा द्वारा साधित वायु का धीरे धीरे पान करता है। गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, तालु तथा ललाट ये क्रमश चतुर्दल, षड्दल, 10 दल, 12 दल, 16 दल तथा द्विदल कमल का चिंतन करके उन सब में प्राण वायु की धारणा करें और धीरे धीरे एक स्थान से समेटकर दूसरे स्थान में ऊपर उठाते हुए उस प्राण को मस्तक के भीतर भ्रमरांत्र में स्थापित कर दे। गुदा आदि 6 अंग और चतुर्दल आदि 6 चक्र, इन 12 स्थानों में प्राण वायु की धारणा तथा संकोच करने से सब मिलकर 12 प्राणायाम होते हैं। इसी को धारणा कहा गया। इन धारणाओं को सिद्ध कर लेने पर योगी पुरुष अक्षर ब्रह्म की समता को प्राप्त हो जाता है। धारणा में स्थित हुए पुरुष की ये जो ध्येय तत्व है, उसका लक्षण सुनो। अर्जुन, ध्येय तत्व बहुत प्रकार का है, उनका कहीं अंत नहीं मिलता। कोई शिव का, कोई विष्णु का, कोई सूर्य और ब्रह्मा का तथा कोई महादेवी का ध्यान करते हैं। जो जिसका ध्यान करता है वे उसी में लीन होता है। इसलिए सदा कल्याण करने वाले पंचमुख भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव वृषभ की पीठ पर पद्मासन से विराजमान है। उनकी अंग कांति गौर है, उनके 10 हाथ हैं और मुख पर अत्यंत प्रसन्नता छा रही है तथा वे ध्यान मगन हो रहे हैं। इस प्रकार तुम्हारे लिए ध्येय का स्वरूप बताया गया। इसका सदा ध्यान करना चाहिए। ध्यान का लक्षण इस प्रकार है। धारणा में स्थित हुआ साधक आधे पल के लिए भी अपने इष्ट देव से भिन्न वस्तु का चिंतन न करे। इस प्रकार इस दुर्गम भूमिका में स्थित होकर योगवेता पुरुष कुछ भी चिंतन ना करे, यही समाधि कहलाती है। समाधि का ठीक ठीक लक्षण बता रहा हूँ, उसे सुनो। जो शब्द, स्पर्श, रस, गंध तथा रूप से सर्वथा रहित है, उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हुआ योगी समाधिस्थ कहा गया। समाधि में स्थित हुआ मनुष्य कभी विघ्नों में अभिभूत नहीं होता। भारी से भारी दुख क्यों न आ जाए, वे उससे भी विचलित नहीं होता। उसके कानों के पास यदि सैकड़ों शंख फूके जाए और बहुत से नगाड़े पीटे जाए तो भी वे बाहर के शब्द को नहीं सुनता। कोड़ों के प्रहार से उसे घायल कर दिया जाए, आग से उसका शरीर जल जाए तथा सर्दी से भरे हुए भयंकर स्थान में उसे बैठा दिया जाए तो भी वे बाहर के स्पर्श का अनुभव नहीं करता। फिर वैसे पुरुष के लिए बाहरी रूप, गंध और रस के विषय में तो कहना ही क्या। जो इस प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करके उन्हें समाधि को प्राप्त करता है, उसे भूख और प्यास कभी बाधा नहीं पहुंचा सकती। निश्चल समाधि को पाकर मनुष्य जिस सुख का अनुभव करता है, वे ना तो स्वर्ग लोक में है, न ही पाताल में है। फिर मनुष्य लोक में तो वे हो ही कहाँ सकता है। कुरुनंदन, इस प्रकार योग मार्ग में आरूढ़ हुए पुरुष के लिए भी 5 उपसर्ग प्राप्त होते हैं, जो बड़े ही कटु हैं। उनका परिचय सुनो। प्रातिभ, श्रावण, दैव, भ्रम और आवर, यही 5 उपसर्ग हैं। संपूर्ण शास्त्रों की ज्ञान का हो जाना ही प्रातिभ उपसर्ग है। यह है तो सात्विक, परंतु इसके कारण जिसके हृदय में अहंकार आ जाता है, इससे वह योगी अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। हजारों योजन दूर से भी शब्द को सुन लेना श्रावण नामक उपसर्ग है। ये दूसरा विघ्न है, ये भी सात्विक ही है।
परंतु इसके कारण भी जो गर्व करता है वे नष्ट हो जाता है, साधना से गिर जाता है। जिससे देवताओं की 8 योनियों को देखता है, उस शक्ति का प्राप्त होना दैव उपसर्ग है। ये भी सात्विक दोष है। इससे भी घमंड होने पर साधक का विनाश ही होता है। जैसे जल के भंवर में डूबा हुआ मनुष्य व्याकुल होता है, उसी प्रकार सहसा प्रकट हुए विविध विज्ञान के आवर्त में जो चित्त की व्याकुलता होती है, उसका नाम आवर्त है। ये राजस दोष है जो बड़ा भयंकर है। जब योगी का मन अनेक प्रकार के दोषों से आक्रांत हो, समस्त आधारों से भ्रष्ट होने के कारण अवलंब शून्य होकर भटकने लगता है, तब उसे ब्रह्म नामक दोष बताया जाता है। ये तामस दोष है। इन अत्यंत घोर उपद्रवों से योग का नाश हो जाने के कारण संपूर्ण देव योनियां बार बार आवर्तन करती है। इसलिए योगी मनों में श्वेत कंबल का आवरण डालकर पर ब्रह्म परमात्मा में चित्त को स्थिर करके निरंतर उन्हीं का चिंतन करे। सिद्धि की इच्छा रखने वाले योगी को सदा सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। राजस और तामस आहारों से योगी को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। स्वधर्म पालन में लगे हुए श्रद्धालु, जितेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय महात्माओं के यहाँ योगी की भिक्षा मांगनी चाहिए। भिक्षा में मिले हुए यवान, मट्ठा, दूध, जौ की लपसी, पका हुआ फल मूल अथवा कन, तिल की खली या सत्तू, ये सब पवित्र आहार है जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। योग का साधक विभिन्न लक्षणों से अपनी मृत्यु का समय जानकर काल को वंचित करने के लिए एकाग्रचित हो योग तत्पर हो जाए। अर्जुन, यह योग का रहस्य मैंने तुमसे बतलाया है। गौतम ने ऐसे ही योग को प्राप्त किया और उन्होंने ही इस गौतमेश्वर लिंग को स्थापित किया है, जो कि दर्शन करने वाले मनुष्य के समस्त कली कलुष का विनाश करने वाला है। जो पुरुष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि में महान उपहार समर्पित करके इस लिंग का पूजन करता है, वे पाप रहित हो उसी लोक में जाता है जहाँ इस समय महामुनि गौतम विराजमान है। कुंती नंदन, इस गुप्त क्षेत्र का महात्म्य मैंने तुम्हें संक्षेप से बताया है। जो ये सब सुनता है वे शुद्ध चित्त हो जाता है। अब और क्या कहूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।